भगवान विष्णु के 10 अवतार तथा हर अवतार के पीछे की कहानी और उनका महत्व। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धरती पर जन्म लेते हैं। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिन्हें दशावतार भी कहा जाता है। एक मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु के दशावतार में पहला अवतार है मत्स्य अवतार। सत्ययुग में सत्यव्रत नाम के एक राजा हुए, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन सत्यव्रत नदी किनारे अर्घ्य दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने अर्घ्य देने के लिए अंजुलि में पानी लिया, तभी उनके हाथों में भगवान विष्णु मछली के रूप में प्रकट हुए। वे जैसे ही मछली को पानी में वापस छोड़ने लगे, तब मछली ने बड़ी मछलियों से रक्षा करने का निवेदन किया। उसके बाद सत्यव्रत उन्हें महल ले गए। वहां पहले कमंडल में, तत्पश्चात घड़े में और उसके बाद तालाब में रखा। इस दौरान मछली का आकार निरंतर बढ़ता रहा। तब सत्यव्रत ने पूछा कि आप कौन हैं? उसके बाद मछली ने सत्यव्रत को बताया कि 7 दिन बाद महाप्रलय आएगी। उस समय तुम अपने साथ बीजों, वनस्पतियों, प्राणियों एवं सप्तऋषियों के साथ एक नाव में सवार हो जाना। जब महाप्रलय आई, तो भगवान विष्णु पुनः मत्स्य अवतार में पधारे तथा नाव को दिशा देकर नए युग का प्रारंभ किया। 2 कूर्म अवतार। भगवान विष्णु के दशावतार में दूसरा अवतार है कच्छप या कूर्म अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप लिया था। एक समय देवासुर संग्राम के दौरान अमृत कुंड समुद्र में गिर जाता है। तब अमृत तथा अन्य बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया गया। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथनी, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे समुद्र मंथन संभव हो सका। 3 वराह अवतार। भगवान विष्णु के दशावतार में तीसरा अवतार है वराह अवतार। एक समय हिरण्याक्ष नाम के राक्षस के अत्याचार धरती पर इतने अधिक बढ़ गए थे कि उसने आसुरी शक्तियों के बल पर पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया था। उस समय पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, जिसमें उनका शरीर मनुष्य का था तथा उनका मुख वराह का। भगवान विष्णु ने वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को पाताल लोक से निकालकर अपने स्थान पर पुनः स्थापित किया। 4 नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु के दशावतार में चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। वराह अवतार के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो चुके हिरण्याक्ष के बाद उसके भाई हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु उसका अपना पुत्र प्रहलाद महान हरिभक्त था। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पर कई प्रकार के अत्याचार प्रारंभ कर दिए। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। इस अवतार में उनका शरीर मनुष्य अर्थात नर का था तथा उनका मुख सिंह का था, इसीलिए इसे नरसिंह अवतार कहा गया। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर प्रहलाद को राजा नियुक्त किया तथा धर्म की पुनः स्थापना की। 5 वामन अवतार। भगवान विष्णु के दशावतार में 5वां अवतार है वामन अवतार। हिरण्यकश्यप के वध के बाद असुरों के राजा प्रहलाद हुए तथा बाद में प्रहलाद के पौत्र बलि असुरों के राजा हुए। बलि असुर होते हुए भी एक दानवीर राजा था, फिर भी वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा। एक दिन जब बलि यज्ञ कर रहा था, तब भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धरा, जिसे वामन अवतार कहा गया। बलि ने उनसे दान मांगने को कहा, तब वामन रूपी भगवान विष्णु ने 3 पग धरती दान में मांगी। वामन भगवान ने पहले पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए पूछा तो बलि ने अपना सर आगे कर दिया। बलि के समर्पण भाव को देखकर वामन देव ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। 6 परशुराम। भगवान विष्णु के दशावतार में छठा अवतार है भगवान परशुराम का। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र के रूप में हुआ था तथा उनका नाम राम था।
परंतु भगवान शिव के द्वारा परशु दिए जाने पर वे परशुराम कहलाए। उस समय धरती पर क्षत्रियों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। क्षत्रिय दुराचारी और धर्म विमुख हो चुके थे। तब भगवान परशुराम ने अत्याचारी क्षत्रियों का वध करके संसार में फिर से धर्म की स्थापना की थी। 7 श्री राम भगवान विष्णु के दशावतार में 7वां अवतार है भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम का जन्म त्रेतायुग में राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में हुआ था। भगवान श्री राम ने पूरे जीवन में एक व्यक्ति के लिए आदर्श स्थापित किए, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम ने उस काल के सबसे बड़े अत्याचारी राक्षस रावण का वध कर संसार में धर्म की पुनर्स्थापना की थी। भगवान श्री राम के जीवन पर महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। 8 श्री कृष्ण भगवान विष्णु के दशावतार में 8वां अवतार है यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण का। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत और मनोरम चित्रण मिलता है। इन्हें गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरारी जैसे अनेकों नामों से पुकारा जाता है। इनका जन्म द्वापर युग में मथुरा में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। योगेश्वर श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में पांडवों का मार्गदर्शन किया था तथा युद्ध से पहले उन्होंने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, जो आज भी पूरे विश्व में पढ़ा जाता है। 9 गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के दशावतार में 9वां अवतार है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध ने विश्व के 4 बड़े धर्मों में से एक बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ के रूप में 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। एक दिन अपने राज्य में घूमते हुए उन्हें एक वृद्ध आदमी, रोगी मनुष्य, अर्थी और प्रसन्नचित्त सन्यासी दिखा। इन दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ को संसार से विरक्ति हो गई तथा वे ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। उन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। इसके बाद वे संसार को मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल पड़े। 10 कल्कि अवतार भगवान विष्णु के दशावतार में 10वां अवतार है भगवान कल्कि का। भगवान विष्णु के 9 अवतार अब तक हो चुके हैं, जबकि कल्कि अवतार होना शेष है। भगवान विष्णु के 10 अवतार में से यह अवतार कलियुग के अंत में होगा। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार जब कलियुग में पाप और अधर्म चारों ओर फैल जाएगा तथा अधर्मी लोगों का ही बोलबाला होगा, तब भगवान विष्णु उत्तर प्रदेश के संभल गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण की पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लेंगे तथा पुनः धर्म की स्थापना करेंगे।